ईरान और अमेरिका के दरमियान एक नई और मुमकिन तौर पर खतरनाक जंग का खदशा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दोनों ममालिक की जानिब से अपनी अपनी अफवाज को मुकम्मल तैयारी का ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है, जबकि अमेरिकी बहरी बेड़े तेजी से ईरान के गिर्द घेरा तंग करते दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने रवा माह के आगाज में मुल्क भर में होने वाले मुजाहिरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन शुरू किया था, जिसके साथ मुल्क में इंटरनेट ब्लैकआउट भी नाफिज रहा। इसी तनाव की फिजा में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई से मुतालिक मिले जुले इशारे दिए, जिससे सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। अमेरिका मशरक़ वस्ता में अपने मुतअद्दिद फौजी अड्डे बदस्तूर बरकरार रखे हुए हैं, जिनके हवाले से ईरान की पासदारान इंक़लाब के कमांडर ने पड़ोसी ममालिक को खबरदार करते हुए कहा था कि किसी भी हमले की सूरत में अमेरिकी अड्डों और तैयारा बरदार बहरी जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। तहम अब अमेरिकी सदर न सिर्फ अपनी धमकियों में तेजी ला रहे हैं, बल्कि साथ ही ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश भी कर रहे हैं। गुज़िश्ता शब एक बार फिर सदर ट्रंप ने दावा किया कि वेनेज़ुएला पर मुमकिन अमेरिकी हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले बहरी बेड़े से भी बड़ा बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है, और अगर ईरान से मुआहिदा न हुआ तो उसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। इसके जवाब में ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा है कि ईरान मुनसिफाना और मुतवाज़न जौहरी मुआहिदे के लिए तैयार है, जिसमें जौहरी हथियारों की ममानियत और पाबंदियों के खात्मे की जमानत होनी चाहिए। उन्होंने वादे किया है कि ईरान ने कभी जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं की। अब्बास इराक्ची का कहना था कि ईरान को मुज़ाकरात पर कोई एतराज नहीं, लेकिन धमकियों के साए में मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। उन्होंने जोर दिया कि ईरान मुज़ाकरात और जंग दोनों के लिए तैयार है, और अब माजी की 12 रोजा जंग के मुकाबले में कहीं ज्यादा अलर्ट है। उनके मुताबिक इस बार अमेरिका की बराह रास्त मुदाखलत के बायस हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, और बदकिस्मती से यह जंग दो तरफा तनाज़े से आगे भी जा सकती है। जबकि ईरान के आर्मी चीफ अमीर हातमी ने अमेरिका और इसराइल को किसी भी किस्म के हमले से खबरदार करते हुए कहा है कि ईरान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमीर हातमी ने अमेरिका और इसराइल को वार्निंग देते हुए कहा कि दुश्मन ने कोई गलती की तो सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे खित्ते की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। ईरानी आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि ईरान की जौहरी तनसीबात और टेक्नोलॉजी को खत्म नहीं किया जा सकता, चाहे कौम के साइंसदान और फर्जंद शहीद ही क्यों ना हो जाए। ईरानी जौहरी सलाहियत बरकरार रहेगी। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर के बाद अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने भी बाज़ाब्ता तौर पर ईरान को खबरदार कर दिया है। एक बयान में सेंटकॉम ने ईरान की नीम फौजी तंजीम पासदारान इंक़लाब पर जोर दिया है कि वो अपनाए हरमुज़ में ऐलान करदा बहरी मश्क महफूज और पेशा वराना अंदाज में इंजाम दे, और बैन अक़वामी बहरी ट्रैफिक की आज़ादी को लाख गैर जरूरी खतरात से गुरेज करे। दूसरी सूरत में किसी भी गैर महफूज कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेंटकॉम की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमरीकी अफवाज बैन अक़वामी फ़िज़ाई हदूद और पानियों में पेशा वराना तौर पर कार्रवाई करने के ईरान के हक़ को तस्लीम करती है। ताहम अमरीकी अफवाज इलाकाई शराकतदारों या तजारती बहरी जहाज़ों के करीब किसी भी गैर महफूज और गैर पेशा वराना तर्ज अमल से टकराव, कशीदगी में इजाफे और अदम इस्तेहकाम के खतरात बढ़ जाते हैं। सेंटकॉम ने मजीद कहा है कि हम इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर की जानिब से किसी भी गैर महफूज कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिनमें परवाजों में मसरूफ अमरीकी फौजी बहरी जहाज़ों के ऊपर से परवाज, कम बुलंदी या मुसल्लह हालत में अमरीकी फौजी असासों के ऊपर से परवाज, बिलखसूस जब इरादे वाज़े न हों। अमरीकी फौजी बहरी जहाज़ों की जानिब तसादम के रास्ते पर तेज रफ्तार कश्तियों का बढ़ना या अमरीकी अफवाज की तरफ हथियारों का रुख करना शामिल है। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फौज दुनिया की सबसे ज्यादा तरबियत याफ्ता और मोहलिक कुव्वत रखती है, आला तरीन पेशा वराना मयार के साथ कार्रवाइयाँ जारी रखेगी और बैन अक़वामी उसूलों की पाबंदी करेगी। ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर को भी यही करना चाहिए। वाज़ेह है कि अपनाए हरमुज़ एक बैन अक़वामी और नहायत अहम तजारती समुद्री गुजरगाह है, जहाँ से रोजाना दुनिया की तकरीबन 100 तजारती बहरी जहाज गुजरते हैं। ये ट्रेड का बड़ा एक अहम रूट है। ईरान ने ऐलान किया है कि पासदारान इंक़लाब कल से अपनाए हरमुज़ में 2 रोज़ा बराह रास्त फायरिंग पर मुश्तमिल बहरी मश्क शुरू करेगी, जिससे उस गुजरगाह की ट्रैफिक मुतासिर हो सकती है, जहाँ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगरचे अमरीका ईरान को मुज़ाकरात का मौका देने का दावा कर रहा है, ताहम माजी की कार्रवाइयों को देखते हुए अमरीकी इरादों पर शुकूक की गुंजाइश मौजूद है। अमरीका का माजी का तरीक़ाकार यही रहा है कि वो मुज़ाकरात का रास्ता दिखाते हुए उसी दौरान फौजी कार्रवाई के जरिए अपने मकासद हासिल करता है। कुछ ऐसा ही खदशा इस वक्त भी जाहिर किया जा रहा है, जिसका इजहार साबिक सरबराह आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने भी किया है। IAEA के साबिक सरबराह डॉक्टर मोहम्मद अल बरादी ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ धमकियां इराक जंग से पहले जैसी सूरत हाल है, ऐसा ही इराक के खिलाफ गैर अखलाकी और गैर कानूनी जंग से पहले किया गया था। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के साबिक सरबराह ने कहा है कि लगता है कि आज इंसानी जिंदगी और इलाकाई तबाही को मसला ही नहीं समझा जा रहा और हम ये कभी सीखना ही नहीं चाहते। उन्होंने कहा है कि एक यकतरफा धमकियां ऐसे वक्त में दी जा रही है कि जब ईरान की जानिब से कोई वाज़े या मौजूद खतरा नजर नहीं आ रहा। ईरान और अमेरिका के दरमियान एक नई और मुमकिन तौर पर खतरनाक जंग का खदशा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दोनों ममालिक की जानिब से अपनी अपनी अफवाज को
मुकम्मल तैयारी का ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है, जबकि अमेरिकी बहरी बेड़े तेजी से ईरान के गिर्द घेरा तंग करते दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने रवा माह के आगाज में मुल्क भर में होने वाले मुजाहिरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन शुरू किया था, जिसके साथ मुल्क में इंटरनेट ब्लैकआउट भी नाफिज रहा। इसी तनाव की फिजा में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई से मुतालिक मिले जुले इशारे दिए, जिससे सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। अमेरिका मशरक वस्ता में अपने मुतअद्दिद फौजी अड्डे बदस्तूर बरकरार रखे हुए हैं, जिनके हवाले से ईरान की पासदारान इंकलाब के कमांडर ने पड़ोसी ममालिक को खबरदार करते हुए कहा था कि किसी भी हमले की सूरत में अमेरिकी अड्डों और तैयारा बरदार बहरी जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। तहम अब अमेरिकी सदर न सिर्फ अपनी धमकियों में तेजी ला रहे हैं, बल्कि साथ ही ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश भी कर रहे हैं। गुज़िश्ता शब एक बार फिर सदर ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला पर मुमकिन अमेरिकी हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले बहरी बेड़े से भी बड़ा बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है, और अगर ईरान से मुआहिदा न हुआ तो उसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। इसके जवाब में ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा है कि ईरान मुनसिफाना और मुतवाजन जौहरी मुआहिदे के लिए तैयार है, जिसमें जौहरी हथियारों की ममानियत और पाबंदियों के खात्मे की जमानत होनी चाहिए। उन्होंने वाजे किया है कि ईरान ने कभी जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं की। अब्बास इराक्ची का कहना था कि ईरान को मुज़ाकरात पर कोई एतराज नहीं, लेकिन धमकियों के साए में मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। उन्होंने जोर दिया कि ईरान मुज़ाकरात और जंग दोनों के लिए तैयार है और अब माजी की 12 रोजा जंग के मुकाबले में कहीं ज्यादा अलर्ट है। उनके मुताबिक इस बार अमेरिका की बराह रास्त मुदाखलत के बायस हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे और बदकिस्मती से यह जंग दो तरफा तनाजे से आगे भी जा सकती है। जबकि ईरान के आर्मी चीफ अमीर हातमी ने अमेरिका और इसराइल को किसी भी किस्म के हमले से खबरदार करते हुए कहा है कि ईरान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमीर हातमी ने अमेरिका और इसराइल को वार्निंग देते हुए कहा कि दुश्मन ने कोई गलती की तो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे खित्ते की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। ईरानी आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि ईरान की जौहरी तनसीबात और टेक्नोलॉजी को खत्म नहीं किया जा सकता, चाहे कौम के साइंसदान और फर्जंद शहीद ही क्यों ना हो जाएं। ईरानी जौहरी सलाहियत बरकरार रहेगी। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर के बाद अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने भी बाज़ाब्ता तौर पर ईरान को खबरदार कर दिया है। एक बयान में सेंटकॉम ने ईरान की नीम फौजी तंजीम पासदारान इनकलाब पर जोर दिया है कि वो अपनाए हरमुज में ऐलान करदा बहरी मश्क महफूज और पेशा वराना अंदाज में इंजाम दे और बैन अवी बहरी ट्रैफिक की आज़ादी को लाख गैर जरूरी खतरात से गुरेज करे। दूसरी सूरत में किसी भी गैर महफूज कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेंटकॉम की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमरीकी अफवाज बैन अवी फ़िज़ाई हदूद और पानियों में पेशा वराना तौर पर कार्रवाई करने के ईरान के हक को तस्लीम करती है। ताहम अमरीकी अफवाज इलाकाई शराकत दारों या तजारती बहरी जहाज़ों के करीब किसी भी गैर महफूज और गैर पेशा वराना तर्ज अमल से टकराव, कशीदगी में इजाफे और अदम इस्तेहकाम के खतरात बढ़ जाते हैं। सेंटकॉम ने मजीद कहा है कि हम इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर की जानिब से किसी भी गैर महफूज कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिनमें परवाजों में मसरूफ अमरीकी फौजी बहरी जहाज़ों के ऊपर से परवाज, कम बुलंदी या मुसल्ला हालत में अमरीकी फौजी असासों के ऊपर से परवाज, बिलखसूस जब इरादे वाज़े न हों। अमरीकी फौजी बहरी जहाज़ों की जानिब तसादम के रास्ते पर तेज रफ्तार कश्तियों का बढ़ना या अमरीकी अफवाज की तरफ हथियारों का रुख करना शामिल है। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फौज दुनिया की सबसे ज्यादा तरबियत याफ्ता और मोहलिक कुव्वत रखती है, आला तरीन पेशा वराना मयार के साथ कार्रवाइयाँ जारी रखेगी और बैन अवी उसूलों की पाबंदी करेगी। ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर को भी यही करना चाहिए। वाज़ेह है कि अपनाए हरमुज़ एक बैन अवी और नहायत अहम तजारती समुद्री गुजरगाह है, जहाँ से रोजाना दुनिया की तकरीबन 100 तजारती बहरी जहाज गुजरते हैं। ये ट्रेड का बड़ा एक अहम रूट है। ईरान ने ऐलान किया है कि पासदारान इनकलाब कल से अपनाए हरमुज़ में 2 रोज़ा बराह रास्त फायरिंग पर मुश्तमिल बहरी मश्क शुरू करेगी, जिससे उस गुजरगाह की ट्रैफिक मुतासर हो सकती है, जहाँ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगरचे अमरीका ईरान को मुज़ाकरात का मौका देने का दावा कर रहा है, ताहम माजी की कार्रवाइयों को देखते हुए अमरीकी इरादों पर शुकूक की गुंजाइश मौजूद है। अमरीका का माजी का तरीकाकार यही रहा है कि वो मुज़ाकरात का रास्ता दिखाते हुए उसी दौरान फौजी कार्रवाई के जरिए अपने मकासद हासिल करता है। कुछ ऐसा ही खदशा इस वक्त भी जाहिर किया जा रहा है, जिसका इजहार साबिक सरबराह आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने भी किया है। IAEA के साबिक सरबराह डॉक्टर मोहम्मद अल बरादी ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ धमकियां इराक जंग से पहले जैसी सूरत हाल है, ऐसा ही इराक के खिलाफ गैर अखलाकी और गैर कानूनी जंग से पहले किया गया था। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के साबिक सरबराह ने कहा है कि लगता है कि आज इंसानी जिंदगी और इलाकाई तबाही को मसला ही नहीं समझा जा रहा और हम ये कभी सीखना ही नहीं चाहते। उन्होंने कहा है कि एक यकतरफा धमकियां ऐसे वक्त में दी जा रही है कि जब ईरान की जानिब से कोई वाज़ेह या मौजूद खतरा नजर नहीं आ रहा।